दर्शकों, अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के जीवन में कितनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता देर से मिलती है। रिश्तों में खटास बनी रहती है, करियर बार बार रुकता है या अचानक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं सामने। ज्योतिष में ऐसी परिस्थितियों का एक कारण शापित दोष या श्रापित दोष भी माना जाता है। आज हम इसी शापित दोष या शनि राहु का श्रापित दोष, इसको सरल भाषा में समझने का ट्राई करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप समझ ही गए हैं, आज दोष की सीरीज में हम बात करेंगे शापित दोष की। श्रापित दोष या शापित दोष, क्या होता है ये श्रापित दोष? श्रापित दोष ज्योतिष के अनुसार तब बनता है जब शनि और राहु किसी भी भाव में एक साथ आकर योग बनाते हैं। इसे शनि राहु का श्रापित योग भी कहा जाता है। इस योग का नाम ही शापित है, जिसका अर्थ होता है पिछले जन्मों के पाप कर्म या शाप का फल। ज्योतिष में यह माना जाता है कि जब राहु मतलब छाया ग्रह, माया जाल और भ्रम के कारक, और शनि मतलब कर्म, कष्ट और न्याय के कारक एक साथ आते हैं तो जातक के जीवन में कई कठिनाइयां, रुकावटें और मानसिक तनाव पैदा होते हैं। श्रापित दोष क्यों बनता है? इसका मुख्य कारण होता है पिछले जन्म के अधूरे या गलत कर्मों के कारण। राहु और शनि का संयोग जीवन में शाप जैसी परिस्थितियां ले आता है। मतलब ऐसा लगने लगता है कि जरूर आपको किसी न किसी का शाप मिला है। इतनी परेशानियां आप फेस करते हैं कि आपको ये लगने लगता है कि जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा शाप दिया है, जिसकी वजह से हम इस परेशानी में हैं। ये परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं। कई बार तो यह परिवार की वंश परंपरा से जुड़े कर्मों जैसे कि पितृ ऋण के कारण भी बन सकता है। वैसे दर्शकों देखिए, मैं ये कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है, पर इसको इस तरह से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी जन्म पत्री में आजकल पितृदोष दिखाई देता है। तो पितृदोष का जब हम ढंग से उपाय नहीं करते हैं, उसका निवारण नहीं करते हैं हम पितृदोष का, तो वह पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के बाद में आगे चल करके शापित दोष में भी बदल जाए, इस तरह की स्थिति भी सामने आती है। अब देखिए, शापित दोष को कैसे पहचानेंगे? आपको संतान से जुड़ी परेशानियां हो जाएंगी। लगातार संघर्ष के बाद भी आपकी संतान को सफलता नहीं मिल रही है, और ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी लगातार संघर्ष के बाद परेशानियां भी नजर आ रही हैं और मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तभी आप समझ जाइए कि इसमें कुछ ना कुछ दोष तो जरूर है। अब वह दोष शापित दोष है कि क्या है, इसके और भी लक्षण देखते हैं। जैसे आपको स्ट्रेस रहेगा, आपको डर लगेगा, एक अनवांटेड डर, एक अनचाहा डर आपको हमेशा सताएगा। नींद की समस्या होती है अगर शापित दोष है आपकी जन्म पत्री में, तो मतलब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। ये समस्या भी आपके साथ आ सकती है। आपका वैवाहिक जीवन में मतभेद हमेशा ही रहेंगे, अशांति रहेगी आपके वैवाहिक जीवन में। अगर व्यापार है तो व्यापार में आपके बार बार रुकावटें आएंगी। वहां पर आपको ये व्यापार बंद किया, दूसरा व्यापार खोला, पर वह भी ठीक नहीं चला। इस तरह की स्थिति आपके व्यापार में आ सकती है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी आपकी बार बार बदले, इस तरह की स्थिति आपके साथ आ सकती है अगर आपकी जन्म पत्री में श्रापित दोष है। अचानक धनहानि या फिर कोर्ट कचहरी के मामले भी सामने आते हैं अगर शापित दोष जन्म पत्री में है तो। अब इस शापित दोष का सबसे ज्यादा असर कब होता है? देखिए, अगर यह शापित दोष पहले भाव में, लग्न में, चौथा भाव जिसे हम सुख भाव कहते हैं उसमें, सप्तम भाव जिसे हम जीवन साथी का भाव या पार्टनरशिप का भाव, व्यापार का भाव वो है कहते हैं, उसमें अगर यह दोष बने तो यह दोष बहुत घातक होता है। अष्टम भाव या 12वें भाव में, अष्टम भाव
जो आयु का भाव होता है उसमें, या फिर 12वां भाव जो व्यय का भाव होता है उसमें बनता है, तो यह दोष बहुत घातक माना जाता है। और इसके साथ अगर यह दोष थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, थर्ड हाउस मतलब आपके छोटे भाई बहनों का घर, सिक्स्थ हाउस मतलब आपके रोग रिपु ऋण का भाव, छठा भाव, 11वां भाव जिसे हम लाभ का भाव भी कहते हैं, अगर इनमें यह बनता है तो इसका असर थोड़ा हल्का माना जाता है। मतलब इसका प्रभाव आपके जीवन पर, दुष्प्रभाव थोड़ा कम बनता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि श्रापित दोष हमेशा बुरा नहीं होता है, बहुत सी जन्म पत्रियों में इसके अच्छे असर भी देखे गए हैं, पर क्योंकि ये हमारी दोष की सीरीज है तो हम इसके दोष के बारे में ही बात करते हैं। इसके क्या दुष्प्रभाव हमारी जन्म पत्री पर पड़ते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर यह दोष हमारे प्रथम भाव में, लग्न के भाव में पड़ रहा है, तब यह हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है, तब जातक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर यह दोष आपके प्रथम भाव में पड़ रहा है, प्रथम भाव में बना है, मतलब शनि और राहु की युति आपके लग्न में है, तो यह दोष आपके करियर को, आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत प्रभावित करता है। दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपके जीवन साथी से हमेशा झगड़ा होना, कोर्ट कचहरी तक के मामले लेकर के आ जाता है, डिवोर्स तक की सिचुएशन बना देता है यह योग अगर आपके लग्न में है। आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके बहुत झगड़े होते हैं और पार्टनरशिप टूटने की कगार पर हमेशा रहती है। पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है वहां पर आपको, अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में लग्न में है। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक आपको रुकावटें देखने को मिल जाएंगी कि कल तक सब सही था और आज अचानक आपके लिए वहां से, जॉब से आपको ये हो गया कि नहीं, आप आज कल से ज्वाइन नहीं करें। इस तरह की स्थिति भी ये लेकर के आ जाता है आपके कार्य क्षेत्र में। आपको गुस्सा और जल्दबाजी अगर आपके अंदर इस योग के कारण आती है तो आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब ये गुस्सा और जल्दबाजी अगर आपने दिखाई, अगर ये योग आपकी जन्म पत्री में आपके प्रथम भाव में, लग्न भाव में है, तो गुस्सा और जल्दबाजी से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अब बात करें, अगर यह योग आपके लिए आपके दूसरे भाव में बनता है, जिसे हम धन भाव कहते हैं, तो अगर यह योग आपके लिए आपके दूसरे भाव में बनेगा तो यह आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देगा। आपको धन से संबंधित चिंता हमेशा लगी रहेगी अपने जीवन में। आपके पाचन तंत्र, आपकी हड्डियां, आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हमेशा रह सकती हैं। इसमें और ग्रहों की स्थिति भी देखी जाएगी, पर अगर यह योग आपके धन भाव में है, आपके दूसरे भाव में, जो आपके कुटुंब का, आपके परिवार का भाव होता है, अगर यह योग यहाँ पर है तो ये आपको धन संबंधी चिंता तो अवश्य ही देगा। बाकी बीमारियां भी आपको दे सकता है। कभी कभी आपका खर्च अचानक से इतना बढ़ जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है कभी कभी, अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में है तो। आप किसी से कर्जा लेंगे और वो कर्जा लेने के बाद आप बुरे फंस जाएं, आप वो कर्जा चुका ना पाए, या जिससे आपने कर्जा लिया है वह आप पर डेली प्रेशर डाले कि मेरा पैसा वापस कीजिए। इस तरह की स्थिति बन जाती है अगर यह योग आपके दूसरे भाव में है, आपके धन भाव में है। सेविंग तो होती ही नहीं है, कार्य क्षेत्र में भी ये उतार चढ़ाव देता है, क्योंकि राहु की दृष्टि यहां से आपके दशम भाव पर भी पड़ती है। अब अगर बात करें कि यह योग आपके तीसरे भाव में बनता है, तीसरा भाव जो कि हमारे छोटे भाई बहन का भाव होता है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि छोटे भाई बहन का भाव होता है, तो यहाँ पर ये आपके छोटे भाई बहनों से कभी बनने नहीं देता। उनके साथ आपका मतभेद हमेशा रहता है और आप चाहे कितना भी साहसी और कितना भी पराक्रमी हो, आप कितना भी साहस दिखा ले, पराक्रम कर ले, मेहनत कर ले, आपको या तो सफलता मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी तो देर से मिलेगी। मतलब तब जब आपको सोचेंगे कि अब मिलने का क्या फायदा। इस तरह की स्थिति ले आता है अगर यह योग आपके तीसरे भाव में है। अब अगर बात करें कि यह योग आपके लिए
और क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि प्रयास आप अधिक कर रहे हैं और परिणाम कम मिल रहे हैं। और इसके साथ प्रेम, संतान और आपकी क्रिएटिविटी के क्षेत्र को भी ये बहुत चुनौती देता है। आपके प्रेम संबंध तक टूट सकते हैं अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठेंगे और उनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो आपके लव पार्टनर के साथ में गलतफहमियां भी बढ़ा सकता है। आपको संतान से संबंधित चिंताएं रह सकती हैं। आपकी शिक्षा में भी बाधा आती है अगर यह योग आपके तीसरे भाव में बन जाता है। तो अब बात करते हैं अगर यह योग आपके चतुर्थ भाव में बनता है। चतुर्थ भाव मतलब आपके सुख का भाव, आपके भूमि भवन वाहन का भाव। चतुर्थ भाव में अगर यह योग बनता है तो सबसे ज्यादा दोष चतुर्थ भाव में अगर यह योग बनता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है यह आपके माता पिता के स्वास्थ्य पर। माता से तो दूरी ही बना देता है यह योग अगर आपके चतुर्थ भाव में बनता है तो। और चंद्रमा अगर कहीं कमजोर हुए तो आप अपनी माता के साथ रह पाए, इस तरह की स्थिति बहुत कम आपके जीवन में आएगी। माता के स्वास्थ्य में कष्ट होगा, स्पेशली उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी जब यह योग आपके लिए आपके चतुर्थ भाव में है। गृहस्थ जीवन में हमेशा असंतोष रहेगा, स्थायी संपत्ति में बाधा आएगी। आप कोई घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप ठीक से खरीद ही नहीं पाएंगे, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्याएं आती ही रहेंगी अगर यह योग आपके चतुर्थ भाव में है। बार बार घर बदलना पड़ सकता है आपको, मतलब एक घर लिया, वहां पर कोई ना कोई समस्या आ गई, फिर आपने दूसरा घर खरीदा, इस तरह की स्थिति आपके साथ बना देता है। वाहन सुख में बहुत कमी रहती है। घर में आप चाहते हैं कि गाड़ी मिले, गाड़ी खरीद भी लेंगे, लेकिन गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी अगर यह योग आपके चतुर्थ भाव में है। घर परिवार में कलह, परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा मन मुटाव या विवाद रहेगा ही रहेगा। प्रॉपर्टी को लेकर के भी यह विवाद हो सकता है। मकान वाहन से संबंधित समस्याएं तो मैंने बताई है कि यह आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी अगर यह योग आपके चतुर्थ भाव में है। आपको मानसिक बेचैनी भी हो सकती है, मन आपका कहीं नहीं लग रहा है, चाह करके भी अपने मन को आप काम में नहीं लगा रहे हैं, इस तरह की स्थिति भी आ जाती है। यहाँ बैठ करके इस योग की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव पर, आपके वर्क प्लेस पर पड़ती है। तो काम में मन नहीं लगना, काम आपके मन मुताबिक नहीं मिलना, इस तरह की स्थिति भी देखी जाती है अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में चतुर्थ भाव में है। तो अब अगर बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में है तो पंचम भाव, जैसे कि आप जानते हैं, संतान का भाव होता है, हमारे प्रेम का भाव होता है पंचम भाव, शिक्षा का भाव होता है पंचम भाव। तो जब पंचम भाव में यह योग होता है तो संतान सुख में कमी होती है, या संतान है तो आपको हमेशा उसकी चिंता रहती है। अगर संतान है तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि संतान हमेशा बीमार रहे, इस तरह की स्थिति भी होती है। मतलब पिता की जन्म पत्री में अगर यह योग है पंचम भाव में, संतान में या तो संतान होगी नहीं, होगी तो उसकी चिंता लगी रहेगी, वो कमजोर होगी, किसी न किसी तरह से अस्वस्थ संतान होगी, इस तरह की स्थिति लेकर के आता है यह योग। प्रेम संबंधों में तो धोखा मिलता ही मिलता है, निश्चित ही मिलता है। जिनकी भी जन्म पत्री में पंचम भाव में शनि राहु की युति है, श्रापित योग है, उनको सलाह यही दी जाती है कि आप प्रेम विवाह ना करें। अगर आप प्रेम विवाह करेंगे तो वह सक्सेसफुल नहीं होगा, प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा ही मिलेगा। आपकी शिक्षा में भी बाधा लेकर के आता है, इससे आपका मानसिक स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। आपकी यात्राओं में ये रुकावट लेकर आ जाता है अगर यह पंचम भाव में यह योग आपकी जन्म पत्री में है। अक्सर बिना किसी वजह विवाद और शत्रुता बढ़ जाती है। मतलब किसी से आपने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बात हुई, लेकिन फिर भी वो आपके साथ में लड़ने झगड़ने आ गया, वही आपको शत्रु मान करके बैठ गया, इस तरह की स्थिति आ जाती है अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में पंचम भाव में है।
कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान घट जाता है। मतलब बहुत बार अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो प्रमोशन की जगह डिमोशन तक हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है अगर यह योग आपके लिए पंचम भाव में है। बहुत चोट पहुंचाता है यह प्रतिष्ठा को अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में पंचम भाव में बना हुआ है। अब अगर बात करें कि यह योग अगर आपके छठे भाव में है, अगर छठे भाव में यह दोष है आपकी जन्म पत्री में, तो देखिए शत्रुओं की संख्या आपके जीवन में बहुत अधिक रहने वाली है। वैसे राहु और शनि जब छठे भाव में होते हैं अलग अलग, तो इनको हम शत्रुहंता योग के नाम से देखते हैं कि शत्रुहंता योग बना हुआ है आपकी जन्म पत्री में। पर यह दोष शत्रुओं की संख्या को बहुत बढ़ा देता है अगर यह दोष आपकी जन्म पत्री में है। परंतु इसका एक फायदा यह भी है, परंतु क्योंकि ये शत्रुहंता योग बनाता है तो उन्हें परास्त करने की क्षमता भी रखता है। मतलब शत्रु तो बहुत रहते हैं आपके, पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। कर्जे और मुकदमेबाजी भी आपकी बहुत रहती है, इससे आपको बहुत स्ट्रेस रहता है। एक केस खत्म नहीं हुआ, आपका दूसरा केस शुरू हो गया, इस तरह की स्थिति आ जाती है। एक कर्जा आपने लिया, उसको किसी तरह से चुकाया और दूसरा लोन आपका शुरू हो गया, इस तरह की स्थिति भी आ जाती है अगर यह योग आपके लिए छठे भाव में है। और बीमारियां तो ये बहुत देता है अगर छठे भाव में यह योग है और कहीं और अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो रोग, शत्रु और कर्ज से आप बार बार परेशान होंगे अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में छठे भाव में है तो। धन और परिवार में तनाव तो लेकर के आता ही है, धन की समस्या रहती है जिससे परिवार में स्ट्रेस रहता है, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहती है, परिवार में विवाद और रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, आपकी आवाज और बोलचाल में संयम की कमी रहेगी। ऐसी स्थिति लेकर आएगा यह योग अगर आपके छठे भाव में है तो। अब बात करते हैं सेवेंथ भाव की। अगर यह योग आपके जीवन साथी के भाव में है, आपके व्यापार के भाव में अगर यह योग बना हुआ है, तो देखिए यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण रहेगा अगर यह योग आपके सेवेंथ हाउस में है। तलाक या वैवाहिक असंतोष हमेशा रहेगा, तलाक की स्थिति नौबत आ सकती है अगर कहीं से कहीं तक भी बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं हुई जन्म पत्री में। शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर देखी जाएगी, ये दाम्पत्य जीवन को खत्म कर देता है अगर यह योग आपके लिए आपके सेवेंथ हाउस में आपके जीवन साथी के भाव में है। अन्य ग्रहों की स्थितियां देखी जाएंगी जरूर। व्यावसायिक जीवन में अगर देखा जाए, मतलब व्यापार में अगर देखा जाए, तो आपने अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार किया है तो वहां पर धोखा मिल सकता है। ऐसी स्थिति आएगी अगर यह योग आपके लिए आपके सिक्स्थ हाउस में है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें रह करके आ सकती हैं। मतलब बहुत चांसेस हैं अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ, जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम्स है, पर ठीक है फिर भी आप उनके साथ जी रहे हैं, तलाक तक की नौबत नहीं आई है, तो बहुत चांसेस हैं कि जीवन साथी का स्वास्थ्य में बहुत प्रॉब्लम्स आना है। इस तरह की स्थिति भी लेकर के आता है। आपके व्यक्तित्व को क्योंकि सप्तम भाव में बैठ करके इसकी सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ती है, तो ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित करता है यह योग। आत्मविश्वास की कमी, स्ट्रेस, टेंशन और बहुत बार अवसाद जैसी स्थितियां बन सकती हैं अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में सेवेंथ हाउस में है तो। आपके जीवन में डिसीजन लेने की पावर जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में सेवेंथ हाउस में है। मतलब आप डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले पाएंगे, आप डिसाइड करने के लिए आपको टाइम लगेगा, आप बहुत बार टाइम के बाद भी आप सोच नहीं पाएंगे, आप दूसरों से सलाह लेंगे कि मैं क्या करूं। सलाह लेना जरूरी है, लेकिन आपके केस में ऐसा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। इस तरह की स्थिति आ जाएगी अगर यह योग आपके लिए सेवेंथ हाउस में पड़ता है। और जैसे कि मैं कहती चली आ रही हूं बाकी के कि ग्रहों की स्थिति और दशा महादशा अगर आपको अच्छी नहीं मिली तो ये बहुत बुरा भी हो सकता है। अब अगर बात करें एर्थ हाउस की, अष्टम भाव की,
अगर शापित दोष आपके लिए अष्टम भाव में पड़ा है तो आप जानते हैं अष्टम भाव में अगर यह दोष बना तो अकाल मृत्यु का भय हमेशा रहेगा, दुर्घटनाओं या ऑपरेशन की संभावना हमेशा रहेगी अगर यह योग आपके लिए अष्टम भाव में है। आपके गुप्त शत्रु हमेशा एक्टिव रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके शत्रु कौन है और वो आपके पीठ पीछे अपना काम कर रहे होंगे। आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रहार भी बहुत जल्दी असर करेगा। आपके शत्रु तंत्र मंत्र का प्रहार भी आपके ऊपर कर सकते हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र का असर बहुत जल्दी पड़ेगा। जीवन में अचानक हानि और उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि अष्टम भाव अचानक का होता है। सडन कोई भी काम सडन, तो अचानक हानि आ गई, कुछ उतार चढ़ाव आए, इस तरह की स्थिति रहेगी। छिपे हुए शत्रु, गुप्त षड्यंत्र ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। मैंने आपको बताया कि आपके हिडन शत्रु हमेशा एक्टिव रहेंगे, आपको पता भी नहीं है, आपके साथ वह अच्छे से बात कर रहा है पर पीठ पीछे वह आपके लिए एक खाई खोद रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। नींद की समस्या का कारण भी बन जाता है यह योग अगर आपके अष्टम भाव में है तो। एक डर, कोर्ट कचहरी या फिर शत्रुओं से हानि भी देता है यह योग। जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूं कि अचानक शत्रुओं से आपको परेशानी हो जाए, कुछ हिडन शत्रुओं से परेशानी हो जाए, ऐसी स्थिति लेकर के आएगा। विदेश यात्रा में आपके रुकावटें आ सकती हैं अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में अष्टम भाव में है। अब अगर बात करें भाग्य भाव की कि यह योग अगर आपके भाग्य भाव में है तब क्या स्थिति रहेगी। देखिए, भाग्य भाव में है तो भाग्य का साथ तो मिलने नहीं देगा और 9th हाउस भाग्य भाव में रहेगा तो पितृदोष जैसी स्थिति रहेगी आपके लिए। आपका धर्म, आस्था और गुरुजनों से आपकी दूरी बनाएगा अगर यह योग आपके लिए 9th हाउस में है। भाग्य उदय आपका बहुत देर से होगा, पहले तो होगा ही नहीं और होगा तो बहुत देर से होगा। संघर्ष अधिक रहेगा आपके जीवन में क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो जो भी चीज मिलेगी आपको, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष से कर पाएंगे। मित्रों का और करियर पर नकारात्मक असर डालता है, मतलब आपके मित्र आपको धोखा दे, बहुत चांसेस हैं। जिनको आप अपना मित्र समझते हैं और वह आपको अपना दुश्मन समझते हो, ऐसी स्थिति लेकर के आता है। आपके करियर में आप सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पर आपके बॉस आपके बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, ऐसी स्थिति लेकर आएगा। रिश्ते तो बिगाड़ सकता है, रिश्ते तो बिगाड़ेगा ही यह योग। करियर में अड़चने और प्रमोशन में देरी भी लेकर के आएगा। अगर आप किसी के साथ टीम वर्क कर रहे हैं, मतलब आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपके साथ एक टीम काम कर रही है, तो वहां बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, टीम को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती ही है अगर यह योग आपके लिए 9th हाउस में है, आपके भाग्य भाव में बना हुआ है। अब बात करते हैं अगर यह योग आपके दशम भाव में बना हुआ है तो। दशम भाव हमारे पिता का भाव, हमारे करियर का भाव होता है दशम भाव, और अगर यह दोष यहां पर है तो करियर में अनस्टेबल, तो करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। बार बार आपकी नौकरियां बदलती रहेंगी, आप ऐसी स्थिति में होंगे कि नौकरियां आपको बार बार बदलनी पड़ रही हैं। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो सारे ही काम आपके अटके या ना हो, इस तरह की स्थिति आएगी। कोर्ट कचहरी तक का सामना करना पड़ सकता है अगर यह योग आपके दशम भाव में है। आपको समाज में अपमान सहना पड़ेगा, आपके बदनामी का डर हर समय बना रहेगा अगर यह योग आपके दशम भाव में है। कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में तनाव पैदा करता है अगर यह योग दशम भाव में है। पद प्रतिष्ठा को चोट तो पहुंचाता ही है, बॉस या फिर उच्च अधिकारियों से भी मतभेद कराता है। करियर की दिशा बार बार बदल सकती है। करियर की दिशा कैसे बदल सकती है कि आज आप ये जॉब कर रहे थे, कल आप दूसरी जॉब कर रहे हैं और परसों तीसरी, इस तरह की स्थिति लेकर आता है। मतलब कि बार बार आपकी बदलती है जॉब, और बार बार बदलने का मतलब कि आज आप इस एरिया में जॉब कर रहे थे, कल आप दूसरे एरिया में जॉब कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन जाती है अगर यह योग आपके दशम भाव में है। बात करें अगर यह योग आपके लाभ भाव में है, अगर यह दोष लाभ भाव में पड़ता है तब क्या स्थिति रहती है। लाभ भाव मतलब हमारा 11वां भाव,
तो दर्शकों, अगर यह योग 11वें भाव में है तो आपको मित्रों से धोखा मिलना और आपको लाभ मिलना, इसमें बहुत देरी हो जाती है। मतलब मित्रों से धोखा तो मिलता ही है, और अगर आपने कहीं कोई पैसा लगाया है, कहीं पर भी निवेश किया है, तो आपके साथ जितने लोगों ने लगाया था उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आपके लिए वहां पर देरी है। क्यों है? ये कोई भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये आपके लिए देरी लेकर के आता है लाभ में। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपका पैसा फंस जाए, कुछ इस तरह की स्थिति बना देता है। आकस्मिक हानि होने लगती है, अचानक से हानि आ गई, अचानक से आपका लाभ जो है वो नुकसान में बदल गया, इस तरह की स्थिति आ जाती है। आपकी इच्छाएं पूरी होने, मतलब आप चाहते थे कि ये करें, कोई भी चीज आप चाहते थे कि आप गाड़ी खरीदें, गाड़ी खरीद तो पा रहे हैं पर आपकी मर्जी की नहीं आ रही है, इस तरह की स्थिति लेकर आता है। और आ रही है तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है, यह योग इस तरह की स्थिति भी लेकर के आता है। आपका आपके बड़े भाई से विवाद लेकर आता है, मतलब 11वां भाव हमारे बड़े भाई या बड़े बहन का होता है, तो यह योग अगर 11वें भाव में बन रहा है तो बड़े भाई से विवाद निश्चित है। भाग्य, धर्म और यात्राओं को भी प्रभावित करता है अगर यह योग आपके 11वें भाव में पड़ रहा है। भाग्य तो साथ देगा ही नहीं, यात्राओं में बाधाएं आती हैं अगर यह योग 11वें भाव में है। धार्मिक आस्था भी डगमगाती है आपकी अगर यह योग 11वें भाव में है, तो गुरु और पिता से भी आपके मतभेद लेकर के आ सकता है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी भाव, अंतिम भाव 12वें भाव की, जिसे हम व्यय का भाव कहते हैं, विदेश जाने का भाव कहते हैं। अब देखिए, विदेश जाने के भाव में 12वें भाव में अगर राहु आएंगे, शनि आएंगे, तो यात्राएं तो आपकी विदेश की कराएंगे, परंतु यात्राओं में कष्ट बहुत होगा। कोई ना कोई चीज को लेकर के आपके लिए यात्राएं सुखद रह ही नहीं सकती। चाहे आप घूमने के लिए जाएं विदेश, या फिर आप अपने ऑफिस के किसी काम से जाएं, पर यात्राओं में कष्ट जरूर लेकर के आता है अगर यह योग आपके लिए आपके 12वें भाव में है। खर्चा अधिक और काम कम, इस तरह की स्थिति भी बनाता है अगर यह योग 12वें भाव में है। नींद की समस्या, क्योंकि 12वां भाव नींद का भाव भी होता है, तो नींद की समस्या भी रहती है। आपको नींद नहीं आएगी, बहुत बार ऐसे ही उसमें देखा गया है कि लोगों को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ जाती हैं, नींद की गोलियां लेनी पड़ जाती हैं अगर यह योग 12वें भाव में है और पीड़ित है तो। मानसिक तनाव रहेगा, अभी सोएंगे नहीं तो क्या होगा, मानसिक तनाव रहेगा। अकेलापन बहुत ले लेता है, अकेलापन बहुत देता है यह योग अगर आपके लिए 12वें भाव में है। मतलब आपके पूरा परिवार आपके साथ है, आप एक अच्छे खासे बड़े कुनबे में भी रह रहे हैं, पर तब भी आप अकेलापन महसूस करते हैं अगर यह योग आपके लिए 12वें भाव में है। धन हानि, वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां लेकर के आता है। पैतृक संपत्ति का विवाद बहुत लेकर के आता है अगर यह योग आपके 12वें भाव में है। पितरों की कोई संपत्ति है और उसका केस बहुत सालों तक चले, लंबा चले, इस तरह की स्थिति लेकर के आता है अगर यह योग आपके 12वें भाव में है। दाम्पत्य जीवन में बार बार मतभेद होना, तनाव होना, कोर्ट कचहरी के मामले भी बढ़ जाते हैं अगर यह योग 12वें भाव में है। तो दर्शकों, अभी तक हमने जाना कि यह योग अगर हमारे लग्न से लेकर के 12 भाव तक, अगर यह योग इन सभी भावों में क्या स्थिति लेकर के आता है, किस तरह की सिचुएशन लेकर के आता है जातक के लिए, क्या प्रभाव पड़ता है इस योग का लग्न से लेकर के 12 भाव तक। अब हम जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनको हम करके इसको खत्म तो नहीं कर सकते, पर इसको कुछ कमियां लेकर के आ सकते हैं, इसमें किस तरह से इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो देखिए, शापित दोष को पूरी तरह समाप्त करना तो संभव ही नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। और उसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको पूरी आस्था से, श्रद्धा से आपको शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका जाप करना चाहिए। आपको राहु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में बन रहा है तो। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः,
इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। दोनों मंत्रों का जाप आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा अगर ये योग आपकी जन्म पत्री में है तो। वैसे दान और पुण्य का भी बहुत महत्व है अगर यह योग आपके जन्म पत्री में है। आप काली वस्तुओं का दान करिए, जैसे काला कपड़ा हो गया, काला तिल हो गया, काली उड़द हो गई, काले उड़द जो दान करते हैं वो, या लोहे की वस्तुएं दान करिए, वह दान करना भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। गरीबों को, जरूरतमंद की आप मदद करिए। मतलब जो भी हो, इस योग में आपको अपने कर्मों को सुधारना है तो गरीबों को और जरूरतमंद की मदद करना अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, पूरी श्रद्धा से अपना मन तन दोनों लगा दीजिए शिव जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में। शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाइए और वहां अपने कर्मों के लिए माफी मांगिए भगवान से। वैसे इसमें पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शनिवार के दिन बहुत श्रेष्ठ माना गया है। मछलियों को भी आटे की गोलियां खिलाना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और अगर आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं किसी ज्योतिषी की सलाह के बाद, रुद्राक्ष पहने तो वह भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, श्रापित दोष को ये मैं आपको बता चुकी हूं, एक बार फिर से रिपीट करती हूं कि श्रापित दोष को हम खत्म नहीं कर सकते हैं अगर यह आपकी जन्म पत्री में है तो, लेकिन हाँ, इसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। वो भी ऊपर जो मैंने अभी आपको उपाय बताए हैं, इन सभी उपाय को करते हुए। और शापित दोष को कहीं ना कहीं पितृ दोष के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो आपके लिए यही है कि तर्पण कीजिए, पितृ पक्ष में पूरी श्रद्धा से अपने पितरों को याद कीजिए, उनका श्राद्ध कीजिए, जो कि बहुत जरूरी है। शापित दोष का असर सभी राशियों पर अलग अलग रूप से दिखाई देता है, लेकिन एक बात सभी के लिए समान है कि जीवन में चुनौतियां और रुकावटें पैदा सभी के लिए होती हैं। तो सही ज्योतिषीय उपाय, मंत्र जाप, दान पुण्य और सकारात्मक सोच अपनाकर इसके प्रभाव को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। शापित दोष जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां लेकर के आता है, लेकिन जातक अगर धैर्य रखे, मतलब अगर आपकी जन्म पत्री में यह दोष है तो सबसे पहले पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए और जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय कीजिए, तो आप इसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। देखिए, ये दोष हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही इसका सबसे बड़ा निवारण है। तो दर्शकों, ये थी शापित दोष के बारे में हमारे द्वारा आपको दी गई एक छोटी सी जानकारी। शापित दोष बहुत बड़ा दोष है और अभी इसमें और भी बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो मुझसे छूट गई है, जो मैं आपको नहीं दे पाई हूं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी आगे इसके बारे में और भी विस्तार से बात करने के लिए। तो वीडियो अभी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए अब हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।